हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिंदी है। लेसन 9। लेसन का नाम है मेघ बजे फूले कदम। इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, इनके जीवन परिचय इनका थोड़ा जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता श्री नागार्जुन हैं। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनकी रचनाओं में त्रस्त और पीड़ित मानव के प्रति विशेष सहानुभूति है। युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। 5 नवंबर सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। मतलब सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें है कवि जो है इसमें बता रहे हैं, प्रस्तुत कविताओं में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण एवं सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण किया है। आइए हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में इसका अर्थ भी हम लोग पढ़ेंगे। मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय थुला मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। फिर नीचे है फूले कदम, फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है झूले कदम फूले कदम फूले कदम। पहले हम लोग इसका ऊपर वाला अर्थ पढ़ेंगे। मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजेन फूले कदम नामक कविता से उद्धृत की गई है। इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। इसका प्रसंग है, कवि जो है इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की उमड़ घुमड़ एवं उनकी ध्वनि का मार्मिक चित्रण किया है। कवि जो है इस कविता के माध्यम से बादलों के बारे में बता रहे हैं, उनके ध्वनि यानी कि उनकी आवाज, उनकी गड़गड़ाहट, उनका गरजने के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक के साथ बादल जो है गरजने लगा है। धिन धिन धा धमक धमक के साथ बादल जो है गरजने लगा है या गर्जना करने लगे हैं, गरजने लगे हैं बादल। आप लोग को पता है ये बादल कैसे गरजता है, बिजली कैसे चमकती है। दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दामिनी में क्या होता है बिजली, दमक में चमकना। बादलों में बिजली
चमक गई है या चमक रही है। बादलों की गर्जना, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। बादलों की गर्जना यानी कि बादलों की गर्जना सुन करके मेढक ने बोलना शुरू कर दिया है। जब बादल गरजने लगते हैं तो मेढक जो होते हैं क्या करते हैं, वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। फिर है धरती का हृदय खुला मेघ बजे। धरती का हृदय धुला मेघ बजे। पृथ्वी, धरती में पृथ्वी, धरती का ऊपरी तल पानी से धुल गया है। जो पृथ्वी का ऊपरी परत है वो क्या हुआ है, वो धुल गया है बारिश के पानी से। पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। पंख, पंख मीन्स होता है कीचड़। कीचड़ भी चंदन के समान लग रहा है क्योंकि पानी बरसने लगा है। पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। कीचड़ भी जो है वो अब चंदन के समान लगने लगा है। जब ज्यादा बारिश होने लगता है तो क्या होता है, जो कीचड़ होता है नीचे बैठ जाता है, पानी जो है ऊपर से बहने लगता है। क्योंकि कीचड़ भी चंदन के समान लग रहा है। हल का है अभिनंदन मेघ बजे। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। हल, क्योंकि पानी बरसने से जमीन जोतने योग्य हो गई है। यानी कि जब पानी ज्यादा बरस जाता है तो जमीन जो है गीली हो जाती है, तो उसमें हल चलाने में आसानी होती है किसानों के लिए। तो इसीलिए कवि जो है कह रहे हैं हल का अभिनंदन मेघ बजे। हल का है अभिनंदन मेघ बजे। जमीन जो है जोतने योग्य हो गई है। इस कारण हल का स्वागत होने लगा है। जब बारिश होती है तो जमीन जब गीली हो जाती है, खेतों में पानी हो जाते हैं, तो खेत जो है जोतने योग्य हो जाते हैं। इसीलिए वो कवि जो है कह रहे हैं कि बारिश के पानी से, इस कारण ही, जैसे बारिश के पानी के कारण ही, बारिश के वजह से ही खेतों में हल का क्या है, स्वागत होने लगा है। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। बादल जो है धिन धिन करके गरजने लगे हैं। ये हमारा समाप्त हुआ। अब है नीचे फूले कदम। यहाँ पे सावन के बारे में बताया गया है। कवि जो है सावन के बारे में बता रहे हैं। फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम। सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। मन कहता है झूले कदम फूले कदम फूले कदम। इसका प्रसंग जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वैसे ही इसमें भी प्रसंग होगा, संदर्भ। इसका प्रसंग है, कवि ने सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम का सजीव चित्रण किया गया है। जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। उसी के सावन के बारे में ही कवि ने इस कविता में लिखा है। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। कवि कहते हैं सावन के महीने में कदम फूल आते हैं। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। उनकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान वह अब भी बरस रहा है। उनकी टहनी पर, जैसे जो
पेड़ पौधों की टहनियाँ होती हैं, जब बारिश होता है तो गेंद के समान उसमें से पानी टपकने लगता है, या गेंद के समान वह अब भी बरस रहा है। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा। यहाँ पे देखिए बताया गया है, बादल का जो कोप है अभी हटा नहीं है, जाने वो कब से बरस रहा है, गेंद के समान वो अब भी बरस रहा है। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। ललचाई आंखों से पपीहा, स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। ललचाई आंखों से पपीहा, पपीहा कोयल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। मन कहता है छू ले कदम, फूले कदम, फूले कदम। मेरा मन कहता है कि कदम पर बैठ जाऊं, कदम फूले हुए हैं, क्योंकि कदम जो हैं फूले हुए हैं। कवि जो कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि मैं कदम पर बैठ जाऊं, क्योंकि कदम जो हैं फूले हुए हैं। ये इसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, ये समाप्त हुआ। फिर इसके नीचे है शब्दार्थ। दामिनी बिजली, दादुर मीन्स होता है मेंढक, पंक मीन्स कीचड़, हरिचंदन या पीला चंदन केसर जो भी बोल सकते हैं, अभिनंदन मीन्स होता है स्वागत, कंदुक मीन्स गेंद, रीता मीन्स खाली होना या समाप्त होना, नाहक मीन्स व्यर्थ। फिर नीचे है क्वेश्चन आंसर दिया गया है यहाँ पे कविता से। धरती का हृदय फूला और दादुर का कंठ फूला से क्या आशय है। जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है कवि ने कदम के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। फिर दूसरा नंबर है इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंख बना हरिचंदन, हल हल का है अभिनंदन। इसका भाव स्पष्ट करना है, इसका अर्थ लिखना है। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वह बरस रहा। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। यह हमारा क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले दिन लिखेंगे। यह हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।